आरएस अग्रवाल का छठा सवाल है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। कुल दूरी तय करने में उसकी औसत चाल कितनी है? तो सबसे पहले यही समझना होगा औसत क्या होता है। औसत होता है जो वास्तविक ना हो कि एक मोटा मोटा ले लिया जाता है संख्या, जो बताता है कि लगभग लगभग इतना 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 इतना। जैसे मान लीजिए हम औसत को समझा रहे हैं। यहाँ पे हमने 3 लोगों को इनवाइट किया, ठीक, निमंत्रण के लिए। और ये जो है 5 रोटी खाने वाला इंसान है, ये 12 रोटी खाने वाला इंसान है, और ये 4 रोटी खाने वाला इंसान है, ठीक। तो टोटल अगर किसी ने निमंत्रण किया है तो इन तीनों को दावत पे बुलाता है, जिसमें से एक पहला आदमी 5 रोटी, दूसरा आदमी 12 और तीसरा 4 रोटी खा रहा है, ठीक। लेकिन जिसने दावत दी है वो सोच रहा है, वो तो ये जान नहीं रहा है कि कौन कितनी रोटी खा रहा है। तो वो कह रहा है कि औसतन हम जो है कितनी रोटी जो है बनाए। तो किसी दूसरे इंसान से पूछता है तो उसने कहा कि जो है इसका तुम औसत निकाल। वो अपने अंदाजे से बोला कि जैसे 5, 12, 14, पहले तीनों को जोड़ लेते हैं। 12, 5, 17, 4, 21, ठीक। और कितने लोगों को दावत दिया गया है? 1, 2, 3, 3 लोगों को दावत दिया गया है। 3 को भाग दिए 7 आया। तो इसने जो है दूसरे से पूछा कि यार हमने 3 लोगों को दावत दिया है तो हम क्या करें, कितना खाना बनवाएं। तो उसने कहा यार तुम 3 लोगों को दावत दिए हो, मैक्सिमम 7-7 रोटी बनवाओ तीनों के लिए। तो मतलब ये 7 क्या है, ये वो एवरेज दे रहा है कि हर एक व्यक्ति मध्य से मध्य ज़्यादा से ज़्यादा 7-7 रोटी खाएगा। तो इसने वैसे ही हर एक आदमी के लिए 7 रोटी बनवाई। कहने का मतलब इसके लिए भी 7 रोटी बनवाई, इसके लिए भी 7 रोटी बनवाई, इसके लिए भी 7 रोटी बनवाई, ठीक। लेकिन होता क्या है, अब ये आदमी 5 रोटी खाता है तो ये जो है 12 रोटी खाता है, और ये जो है 4 रोटी खाता है, ठीक। इस तरह से उसका जो है निमंत्रण में खाना भी कम नहीं हुआ और सारे लोग को 7-7 रोटी के हिसाब से हर एक आदमी के लिए बना था और पूरा खाना भी खत्म हो गया। अब देखो यहाँ पे 7-7 रोटी, अगर हर आदमी को 7 रोटी मिले, हर आदमी को 7 रोटी मिले, हर आदमी को 7 रोटी मिले, तो उसने 7 रोटी के हिसाब से एक एवरेज रखा कि हर आदमी अगर 7 रोटी के हिसाब से खाएगा तो जो है खाना कम नहीं पड़ेगा। तो उसका अंदाजा बड़ा सही निकला। अब देखो जैसे ये 7, 3 लोग हैं, 7 गुणे 3 कर दें तो 21 आ रहा है, ठीक। यही चीज वापस फिर से मिल रही है 21। तो इसी को एवरेज कहते हैं। एवरेज मतलब ये होता है कि सारी संख्याएं जो कम है, जो ज़्यादा है, जो कम है, उन सबको क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं, और जोड़ के 3 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। 3 से ही नहीं, जितने लोग रहे, अगर यहाँ 5 लोग रहे होते तो पांचों का जोड़ के और उसको 5 से भाग दे देते हैं। तो इसको कहते हैं एवरेज। एवरेज वास्तव में एक्चुअल ना हो के ना एक प्रतिनिधित्व वाली संख्या होती है, ठीक। एक्चुअल तो ये 5 खा रहा है,
एक्चुअल में ये 12 खा रहा है और एक्चुअल में ये 4 खा रहा है। ठीक, तो इससे ये थोड़ा ना हो जाता है कि जो है हम बनाए एक्चुअल। एक्चुअल नहीं, एक्चुअल तो हमको पता ही नहीं है। अगर कोई दूर बैठा हुआ है तो वो सिर्फ अनुमान लगा सकता है। तो चूंकि इसने अनुमान लगाया कि इसने जिस इंसान से पूछा था, अपने दोस्त से, उस दोस्त ने कहा कि 7-7 रोटी के एवरेज से बनाओ तो तुम्हारा जो है हो जाएगा। तो उसने 7-7 रोटी के हिसाब से 21 रोटी बनवाई। ठीक, तो ये हो गया औसत 7। तो इस और 7 जो होता है वो प्रतिनिधित्व वाली संख्या होती है। ठीक, तो इसी के अगले क्रम में हम देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है छठा सवाल कि एक व्यक्ति जो है किसी निश्चित दूरी को, दूरी एक निश्चित है, एक व्यक्ति है जो किसी दूरी का, मान लेते हैं ये दूरी हम मान लेते हैं x है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम मान लेते हैं कितनी है, x है। ठीक, तो इस दूरी का आधा भाग, कहने का मतलब अगर x का हम आधा कर दें तो क्या हो जाएगा, x/2। ठीक, तो ये इस दूरी का आधा भाग जो है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी का आधा। अब ये दूरी कितनी हो गई, आधी। ठीक, तो आधी का ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए इसकी चाल क्या है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, और फिर कह रहा है शेष दूरी, अब कितना बचा। अगर इसमें इसका आधा जो है 1/2 है, तो आधा क्या होगा, आधा भी 1/2 बचा रहेगा। तो आधा 1/2, शेष कितना बचा, आधा। मान लो अगर हम कोई एक रोटी खा रहे हैं, अगर उसका आधा भाग हम खा लिए, ठीक, तो आधी ही तो बचेगी अब हमारे पास। तो ये अगर हम आधी रोटी इसको खा लें तो अब हमारे पास आधा बचेगा। तो ये आधा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये x/2 हो गया और ये x/2, आधा जो शेष बचा हुआ है वो जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी उसने कितने चाल में चली, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक, तो ये इसके यहाँ से यहाँ तक हर घंटे 6-6 किलोमीटर चल के तय किया, और यहाँ से यहाँ तक की चाल 6-6 हर घंटे 3-3 किलोमीटर चल के तय किया। तो इस दूरी को तय करने के लिए औसत चाल पूछ रहा है। औसत चाल मतलब, कहने का मतलब लमसम एक संख्या जो एक्चुअल में उस चाल से अगर चले तो तय कर ले इतनी दूरी पूरी। तो औसत निकालने के लिए, औसत क्या होता है, औसत चाल निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। औसत चाल बराबर कुल दूरी पता होनी चाहिए। कुल दूरी बटे कुल समय, कुल समय। ठीक, तब जाके हमारी निकलेगी औसत चाल। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो है कुल दूरी तो पता है, कुल दूरी हमने मान रखी थी x है, लेकिन अब यहाँ पे कुल दूरी पता है, कुल समय कैसे पता चलेगा। ठीक, कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को तय करने में कितना समय लगा, टाइम कितना लगा, ये नहीं पता है। लेकिन हम, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए कितना टाइम लगा, ये भी हमें नहीं पता। ठीक, तो अब हम कुल समय निकालने के लिए क्या करेंगे। मान लो हमको निकालना है कुल समय, तो कुल समय निकालने के लिए कुछ नहीं करेंगे यार। यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की गई है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अगर समय का फॉर्मूला क्या है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो अगर हम इसका मान निकालना चाहें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान, तो ये
यहाँ से यहाँ तक की दूरी में लगा समय क्या है, समय बराबर दूरी हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, x/2। तो समय बराबर दूरी x/2, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल क्या है, इसकी चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल हो गई है। ठीक, इसको हम निकालते हैं। तो हमने दूरी मानी थी, ये दूरी हमारी थी डी, डिस्टेंस, डी फॉर दूरी, डिस्टेंस। दूरी कितनी मानी थी, x किलोमीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x किलोमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x/2 किलोमीटर। अब इसको समय निकालना है, समय निकालना है। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, ये x/2 ये बड़ा वाला बट्टे गुणे में बदल जाएगा। फिर ये मान ले ये 6/1 जैसा है और ये एक ऊपर चला जाएगा, ये 6। तो इस तरह लिया गया समय कितना हो जाएगा, इस तरह लिया गया समय हो गया हमारा x/12, 6 दूनी 12। ठीक, ये कितना टाइम हो गया, घंटा। हाँ, अब दूसरा समय निकालते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना आसान है। T2 मान लेते हैं, T2, ताकि समझ में आए कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी हम निकाल रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी का समय कितना है, तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी, दूरी x/2 है दूरी, और चाल कितनी है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो इस तरह हो जाएगा x/2 गुणे, ये गुणे में बदल जाएगा, और ये मानते हैं 3/1 होता है, क्योंकि हर पूर्णांक के 7/1 होता है। तो ये 1/1 जैसा है, तो इसको ये पलट जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब हमारी कुल दूरी कितनी हो गई, हमारी कुल दूरी हो गई, कुल टाइम हो गया x/3 दूनी 6, ये क्या हो गया, घंटा। तो अब हमारा कुल टाइम पता चल गया है कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने के लिए कितना समय लग रहा है, इतना समय लग रहा है, ये x/12। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में हमारा समय कितना लग रहा है, x/6 घंटा। ठीक, तो टोटल समय कुल कितना समय हो गया, कुल समय हो गया हमारा, कुल समय कितना लगा हमारा, पहला टाइम लगा x/12 और दूसरा टाइम लगा x/6। तो ये टोटल टाइम लगा हमारा यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करने में। ठीक, तो चूंकि अब टोटल टाइम हमें पता चल गया है हमारा इतना है, तो औसत चाल निकालने का समय अब आ गया है कि औसत चाल का फॉर्मूला है कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक, तो औसत चाल कुल दूरी कितनी है, x किलोमीटर, और कुल समय कितना है, x/12 प्लस x/6। ठीक, तो अब इसको हल करने से पहले हमको ये वाला पोर्शन हल करना है। ठीक, कैसे हल करेंगे, सब इसको ऐसे जस का तस पड़ा रहने देते हैं। देखते हैं, पहले इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं। 12 पहले इससे भाग देते हैं, 12 एक कम 12, जो एक आया है उसको ऊपर वाले से अंश से गुणा कर देते हैं, प्लस 6 दूनी 12, 2 आया, 2 को x से गुणा कर देंगे, 2x। ठीक, तो हमारा आंसर ये आता है। अब इसको हल करने पे, ठीक, अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को गुणे में बदल देते हैं, और ये जैसे ही गुणे में ये बदलेगा, ये
ऊपर अंश हो जाएगा और ये नीचे वाला हर हो जाएगा। तो ऐसे होता है ये। 2 एक 3x हो गया। ठीक, ये x से ये x कट गया, 3 चौक 12। तो 4 क्या आया, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल है हमारी, क्योंकि हर जगह दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में है। तो ये क्या आया, औसतन 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर पूरी यात्रा ये 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है और ये पूरी यात्रा 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे हैं, तो अगर ये यात्रा जो है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता तो यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाता आराम से। तो कहने का मतलब एक एवरेज चाल की क्या है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। हर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा तो यहाँ पहुँच जाए उतने ही समय में जितने समय में ये जो है यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया। ठीक, तो औसत चाल वास्तव में एक प्रतिनिधि संख्या होती है। ठीक। छठे सवाल का ही एक संक्षिप्त विधि है ये। हमने औसत चाल निकालने के लिए कुल दूरी और कुल समय निकाला, लेकिन संक्षिप्त विधि में भी हल किया जा सकता है। उसमें क्या होता है, औसत चाल निकालने के लिए 2x y